वेलकम माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका विशाल राजपूत आ चुका हूँ आपके साथ। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाला कंप्यूटर चैनल पर। हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 12th में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, जो कि कल हमने सॉल्व पत्र डिस्कशन किया था। वो कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम से अपलोड में थोड़ी उसमें दिक्कत आ गई, तो आधा ही अपलोड हो पाया। तो उससे हम आज उसको दोबारा सीखेंगे, दोबारा करेंगे। उसके बाद हम अपने पार्ट नंबर 3 में आगे बढ़ेंगे। तो वेलकम, और चलते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करने। टाइम को ज़्यादा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण-पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण-पत्र विद्युतदर्शी में जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि स्वर्ण-पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा प्रयोग है जिससे हम अपनी किसी वस्तु पर आवेश यानी धनावेश और ऋणावेश का पता लगाते हैं। इसमें हमें एक जार दिया होता है, बड़ी सी कांच की बोतल होती है। उस पर ऊपर लगा हुआ होता है कॉर्क इसलिए लगा होता है कि मतलब इसमें किसी भी चीज़ का आदान प्रदान ना हो, वायु या फिर कुछ भी का आदान प्रदान ना हो, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर लगी होती है धात्विक डिस्क, और नीचे लगे होते हैं 2 स्वर्ण पत्र, जिनसे हम इसकी संरचना द्वारा किसी वस्तु पर आवेश का पता लगाते हैं। अगर हम उस आवेशित वस्तु को इस धात्विक डिस्क से संपर्क कराते हैं, तो उसमें से कुछ आवेश निकल के, क्योंकि यह एक सुचालक धात्विक रोड होती है। ये कैसी धात्विक रोड होती है? सुचालक। और सुचालक होती है तो इसमें आवेश का प्रवाह हो जाएगा। इस रोड में आवेश का प्रवाह हो जाएगा, तो ऊपर से आवेश नीचे तक आते हैं और स्वर्ण पत्र पर आते हैं। स्वर्ण पत्र पर अगर यदि जो समान आवेश हों, स्वर्ण पत्र पर भी पहले ही वो आवेश हैं और वही आवेश यहाँ से यहाँ पे आ जाएं, तो ये स्वर्ण की पत्र की पत्तियाँ ये आपस में फैल जाएंगी। और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो ये आपस में नज़दीक आएंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उस पर कौन सा आवेश है, क्योंकि जो स्वर्ण पत्र पर आवेश होगा वो उसको तो हम पहले से ही पता होगा हमको, वो प्लस है या नेगेटिव है। लेकिन जो धात्विक डिस्क से जिस वस्तु को हम संपर्क कराएंगे उसका आवेश पता निकालने के लिए इस प्रयोग को करते हैं। तो धात्विक डिस्क से छमाएंगे, उस वस्तु से आवेश निकल के इससे सुचालक रॉड से यहाँ तक आएंगे। अगर मान के चलो यहाँ पे प्लस है और यहाँ से भी प्लस आया, तो ये दोनों आपस में फैल जाएंगी, तो ये प्रतिकर्षित हो गई, तो हमें पता चल जाएगा कि प्लस आवेश है। और अगर यदि नेगेटिव आया, कैसा आवेश आया वहाँ से? नेगेटिव, मान के चलो नेगेटिव आवेश आया, तो ये आपस में आकर्षित होंगी। प्लस और माइनस एक ही पास आते हैं, तो ये आकर्षित होंगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो उस पर प्लस आवेश है या नेगेटिव आवेश है, ठीक है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम आवेशों का गुणधर्म। आवेशों का गुणधर्म देखो, आवेशों के कुछ अपने गुण होते हैं, और तो उन्हीं गुणधर्मों को आज हम पढ़ने वाले हैं कि आवेश में क्या क्या क्वालिटी होती हैं, क्या क्या आवेश के गुण होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आगे चलते हैं। पहला, विद्युत आवेशों की योज्यता होती है, किसी वस्तु पर कोई आवेश हो तो उसके कुल आवेश, मतलब नेट या निकाय का कुल आवेश, उनका बीजगणितीय योग होता है योज्यता। यदि किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों को वास्तविक संख्या के समान ही जोड़ा जाता है। इसका मतलब है किसी वस्तु पे या किसी निकाय पर कुछ आवेश हैं, जिनमें से कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं।
तो हमें ये बताना है कि वो वस्तु ऋणावेशित होगी या धनावेशित होगी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये कोई वस्तु है, इस पे मान के चलो 3 तो पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं, ठीक है। तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, इसको ऋणावेशित बोलेंगे या फिर इसको धनावेशित बोलेंगे, कौन सी वस्तु बोलेंगे। इसके लिए हमें ये योज्यता का गुणधर्म लगाना पड़ता है। पहले तो इसको 3 आवेश पॉजिटिव हैं तो +3 हो गए और 2 आवेश नेगेटिव हैं, तो इनका जो बीजगणितीय योग करते हैं हम, जो बीजगणितीय योग आता है -2 में से +3, इनको जोड़ोगे तो +1 आएगा, अर्थात ये +1 आ रहा है, अर्थात वो वस्तु कौन सी होगी, धनावेशित, वो वस्तु होगी धनावेशित। और अगर यदि यहीं पे ऋणावेशित आ जाता, मान के चलो कोई वस्तु है उसमें 2 ऋणावेश हैं और 1 धनावेश है, तो इसमें 2 ऋणावेश हो गए और 1 धनावेश हो गया। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1, जिससे कि वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी वस्तु हो जाएगी, ऋणावेशित, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाए, माइनस, अर्थात उन आवेशों को जोड़ने पे पॉजिटिव नंबर आता है या नेगेटिव नंबर आता है, उस हिसाब से हमें वस्तु का पता चलता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अर्थात ऋणावेशित है या धनावेशित है, ठीक है। और यहाँ पे कुल आवेश उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है एवं धनात्मक ऋणात्मक आवेशों को वास्तविक संख्या के समान ही जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल है 5 आवेश, मान के चलो ये आवेश दे रखे हैं +1 +2 -3 +4 -5, तो उस वस्तु पर नेट कुल आवेश के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो +1 +2 +-3 ++4 ++-5, तो इनको जोड़ने पे क्या आएगा, -1, अर्थात वो वस्तु ऋणात्मक होगी। कैसी वस्तु होगी, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है माइनस, जिससे कि वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है, संरक्षित, अर्थात विद्युत आवेश ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको तोड़ा जा सकता है। आवेश कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बना सकें और जिसको तोड़ सकें। देखो, ये पहले से ही किसी वस्तु में उत्पन्न होता है, पहले से ही होता है, हम इसको उत्पन्न नहीं कर सकते, आर्टिफिशियली इसको उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे कि तुम्हारा दिया हुआ विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। हम ना तो आवेश को बना सकते हैं और ना ही आवेश को मिटा सकते हैं, लेकिन हम किसी एक वस्तु से आवेश को दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं। जैसे कि हमने, आपको याद हो तो हम पहले पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, आवेशों, प्रेरण द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन और संपर्क या चालन द्वारा आवेशन, ठीक है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। 3 आवेशों की 3 विधियां थी। तो उसी तरीके से उसमें क्या करते थे, हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते थे घर्षण द्वारा आवेशन में, तो रगड़ने पे इस वस्तु से आवेश इस वस्तु में पहुंचते थे, और संपर्क द्वारा आवेशन में किसी वस्तु से किसी वस्तु को छुआते थे, ये कुचालक स्टैंड होता था। और प्रेरण द्वारा आवेशन में बिना छुआए दूर से ही उसको आवेशित कर देते थे, है ना, दूर से ही उसको आवेशित कर देते थे। तो इसी प्रकार इससे क्या पता लगा कि हम एक वस्तु से आवेश को दूसरी वस्तु पर तो भेज सकते हैं, आवेश को दूसरी वस्तु पर तो भेज सकते हैं, लेकिन उसको बना नहीं सकते। इसमें से कुछ आवेश निकल के इस पे आ गए, तो अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है। आगे चलते हैं अब इसके साथ ही। वैद्युत, तीसरा गुणधर्म है वैद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण। वैद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण, इसको ऐसे समझो कि बड़े बड़े पैकेट्स के बंडल होते हैं,
उनमें से उसकी सबसे छोटी इकाई को लेते हैं। मान के चलो कोई वस्तु बनी होती है, वो किससे बनी होती है? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिनमें सबसे छोटा क्या होता है? परमाणु। अर्थात उसके परमाणु से, एक एक परमाणु से मिलकर वो वस्तु बनाई जाती है। परमाणु, फिर अणु, फिर यौगिक, फिर तत्व, ऐसे बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। क्या है? वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण आवेश की सबसे छोटी इकाई है क्वांटा। आवेश की सबसे सूक्ष्म इकाई क्वांटा लेते हैं। ठीक है। क्वांटा का मान होता है E = 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। किस में होती है ये? कूलाम में। तो इसको अर्थ देखते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण। क्या? स्थानांतरण। अर्थात जब किसी आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेजते हैं तो उसकी सबसे सूक्ष्म इकाई, तो न्यूनतम संख्या के पूर्ण गुणज। न्यूनतम संख्या का मतलब सबसे सूक्ष्मतम इकाई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब देखो, पूर्ण गुणज बोलते हैं जैसे कोई छोटी एक संख्या, मान चलो कोई भी एक सबसे छोटी संख्या है, तो उसका पहले 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ऐसे नहीं ले सकते कि 1.5 ले लिया, 2.5 ले लिया, 1.5, 1.3, ऐसे नहीं ले सकते। या तो 1 लेंगे, या 2 लेंगे, या 3 लेंगे। अर्थात नेचुरल नंबर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, न्यूनतम संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में, जिनका गुणज पूर्ण हो। ठीक है। के रूप में होता है, जिसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा। आवेश की यह न्यूनतम मात्रा, जो आवेश हम सबसे सूक्ष्म इकाई मतलब सबसे न्यूनतम संख्या को भेजते हैं, वह न्यूनतम मात्रा क्या होती है? वो न्यूनतम मात्रा होती है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम क्या होती है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ठीक है। अर्थात हम इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है आवेश का, Q बराबर NE। क्या निकल के आता है? Q बराबर NE। देखो, Q बराबर NE। E यहाँ पे क्या है? आवेश की मात्रा, न्यूनतम मात्रा, जिसको क्या बोलते हैं? E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। अब अगर कोई हमसे पूछे कि इस पे आवेश बताओ, मान के चलो कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पे मान के चलो ये +2 आवेश है, इस पे कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। ठीक है। ऐसे ही किसी वस्तु को दे रखी हो, कोई वस्तु दे रखी है हमारे लिए। ठीक है। ये कोई वस्तु है, इस पे दे रखा है हमारे लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है 3। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है? 3। तो अर्थात n बराबर कितना आएगा? n बराबर 3। ठीक है। तो उस पर आवेश निकालना है हमको। क्या निकालना है? आवेश। हमें इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, जबकि परमाणु में होते हैं, सब चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, परमाणु में न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो हमको निकालना क्या है? आवेश निकालना है, और हमको इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 3। तो आवेश का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर NE। तो आवेश निकालना है, Q बराबर n का मान कितना है? n की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 गुणा n। E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। यही तो होता है -19 कूलाम। और 3 का मल्टीपल इससे कर दो, 638.1634। तो कितना हुआ? 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। उस पर कितना आवेश हो गया? 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे आएगा। न्यूमेरिकल में बन सकता है ये क्वेश्चन। किस में बन सकता है? न्यूमेरिकल में। ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे साथ आगे चलते हैं हम। धनावेशित वस्तु के लिए n बराबर, अगर कोई वस्तु पॉजिटिव है, कोई वस्तु क्या है? पॉजिटिव है,
कोई वस्तु पे प्लस क्यू आवेश ही है तो उस पर पॉजिटिव के लिए क्या लेंगे, क्यू बराबर एन ई। पॉजिटिव के लिए लेंगे हम 1 2 3, मतलब उसमें कोई भी नेगेटिव संख्या नहीं होगी। और अगर कोई वस्तु ऋणावेश है तो मान के चलो नेगेटिव नेगेटिव है उसमें, तो उसके लिए क्या लेंगे हम, एन का मान, एन की वैल्यू लेंगे उसमें -1 -2 -3 -4 ऐसे लेंगे। ठीक है, मतलब एन की वैल्यू अगर ऋणावेशित वस्तु के लिए हमेशा नेगेटिव आएगी और धनावेशित वस्तु के लिए एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये उसके पूर्ण गुणज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनिट तक चलते हैं। ठीक है, जितना मान दे रखा हो उतना लेते हैं। अब इसका फोर्थ गुणधर्म आता है वैद्युत आवेश की निश्चरता। निश्चरता देखो, निश्चरता, चरता, चरता का मतलब होता है किसी को चरना या फिर किसी मतलब अपने भोजन के लिए किसी पर आश्रित होना, निश्चरता। ठीक है, निष्का मतलब होता है इसका अपोजिट बिल्कुल, किसी पे भोजन के लिए आश्रित नहीं होना, किसी के ऊपर अपने किसी काम के लिए आश्रित नहीं होना। तो इसका मतलब वैद्युत आवेश की निश्चरता कि वैद्युत आवेश किस पे निर्भर करता है किस पे नहीं करता। निश्चरता मतलब किस पे नहीं करता। ठीक है, ये बताना है इसमें। तो वैद्युत आवेश किस पे निर्भर नहीं करता, देखो हमें फॉर्मूला पता है हमको, Q बराबर एन ई। क्या होता है फॉर्मूला वैद्युत आवेश का, Q बराबर एन ई। तो ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करता है। ठीक है, और ई का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसको छोड़ो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये निर्भर किस पे नहीं करता, निर्भर ये आवेश का मान निकाय या प्रेक्षक की चाल पर निर्भर नहीं करता। मतलब उसकी स्पीड कितनी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आवेश का मान नहीं बदलेगा। जैसे कि मान के चलो कोई वस्तु है, कोई क्या है, वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पे कुछ भी आवेश है, मान के चलो प्लस क्यू आवेश है या माइनस क्यू आवेश है, कुछ भी हो। तो अगर ये वस्तु खड़ी है, स्थिर है, मतलब एक ही स्थान पर खड़ी है, तो इस पर वही आवेश रहेगा। और अगर ये वस्तु चल रही होगी, अगर ये वस्तु चल भी रही होगी ना, गतिशील अवस्था में होगी, तो भी इस पे वही होगा। अर्थात इसकी आवेश का मान इस किसी वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई वस्तु खड़ी है तो उस पर जितना आवेश है, मान के चलो उस पर आवेश 3 है, ठीक है, तो वो चल रही होगी तो भी उस पर 3 ही होगा, ऐसा नहीं है उस पर 2 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। अर्थात विद्युत आवेश का मान निकाय या वस्तु या प्रेक्षक की चाल पर निर्भर नहीं करता। उसका मान क्यू मतलब आवेश, आवेश का मान विराम अवस्था में भी वही होता है और आवेश का मान गतिशील अवस्था में भी वही होता है। ठीक है, क्यू विराम में भी वही होता है, क्यू गति में भी वही होता है। ये होती है विद्युत आवेश की निश्चलता। ठीक, इसके साथ ही आगे बढ़ो। अब हमारे यहाँ पे क्लास का होता है एंड, तो आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कूलाम बल का नियम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिप्लाई मी दैट आपको क्लास कैसी लगी, और हमें सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।